तो आप बताइए क्या होगा ऐसे में, कौन सा हमारा निशाना होगा? भारत। ये आरजू जी बैठी हैं, ये आपको बताएंगी कि किस तरीके से हर समय अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे दिए हैं और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे चढ़ाई करी। 79 और 89 के बीच में इन्होंने सीआईए से पैसे लिए, फिर इन्होंने 9/11 के बाद पैसे लिए, और अब पाकिस्तानी खुद कहते हैं, आप पूछिए, खुद खुद पूछिए कि हमारे 1 लाख लोग मर गए वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट लड़ते लड़ते, तो इसमें हमारे 1 लाख लोग मर गए और 150-200 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। ऐसा पाकिस्तानी अक्सर कोट करते हैं, कोई भी कोट करते हैं, राइट? पाकिस्तान। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये फिर पाकिस्तान इस बार जो अफगानिस्तान में खून खराबा कर रहा है, ये वही चीज है। तो ये एक एक माहौल बनाने वाली, नहीं तो ये पाकिस्तान माहौल, ये ईरान के साथ नहीं है, आप क्लियर कह रहे हैं, वो यूएस और इसराइल के साथ ही है, वो हो भी नहीं नहीं सकता, वो नहीं कालीन की तरफ देखिए, बिछ जो जाता है। जो जो पाकिस्तानी आवाम है उसका बड़ा उम्मा के लिए दिल धड़कता है, जो पाकिस्तानी आवाम है। हाँ। लेकिन जो आसिम मुनीर है, आसिम मुनीर साहब पैसा पकड़ चुका है। देखिए, आपको एक माननी पड़ेगी आसिम मुनीर की बात, आपको एक काबिले तारीफ है, वो पैसा पकड़ के काम कर देता है आसिम मुनीर। अमेरिका जेब गर्म कर चुका है आसिम मुनीर की। अमेरिका हैज गिवन हिम मनी। ये सारा का सारा जो पैसा आ रहा है कि साहब F-16 के लिए 400 मिलियन ले लो, या वुमेन एजुकेशन के लिए 300 मिलियन डॉलर ले लो, या पोलियो के कतरों के लिए आप 150 मिलियन ले लो, ये काहे के लिए? जितना पोलियो के लिए पाकिस्तान पैसा ले चुका है, अभी तक तो पोलियो गायब हो जाना चाहिए था पूरी दुनिया से। इनके यहां अभी भी है। क्योंकि क्यों है पोलियो, मैं आपको बताता हूं, तब आपको समझ में आएगा न्यूक्लियर दल। पाकिस्तान में पोलियो आज भी है, क्योंकि अगर कल पाकिस्तान मेहनत करके पोलियो खत्म कर देता है, वो 150-200 मिलियन साल के आते हुए आना बंद हो जाएंगे साहब। आप ये समझिए। तो पाकिस्तान को ये दिखाना है कि ये न्यूक्लियर डिसबैलेंस है, यहाँ पे अनबैलेंस्ड मामला है। पाकिस्तान एक सनकी किस्म का देश है, जब नहीं, मूड मेजर खराब हुआ तो मेजर बटन गौरव, दबा एक देगा। चीज है, ये मैं जी थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट कह लीजिए या थोड़ा समझना चाहूंगा आपसे, अगर वो जी ईरान जी के साथ नहीं है, मतलब वहां की आवाम है, सरकार नहीं है, तो फिर सऊदी जी के साथ जो पैक्ट भी था, जब सऊदी पर अटैक हुआ तो फिर सऊदी के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? सऊदी के साथ ना खड़ा होना इनकी मजबूरी है। अगर ये सऊदी के साथ खड़े हो गए, पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध हो जाएगा। मैं आपको ये कह रहा हूं, इनका मन बहुत है कि कुछ कर दें, पैसा पकड़ के कुछ कर दें, लेकिन अभी तक नहीं कर पाए। हम्म। जबकि एरमको पे हमला हुआ है, रियाद पे हमला हुआ है। लगभग सऊदी का जो मेन कंपनी है एरमको, तेल बनाने की, यस। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका प्रोडक्शन लगभग बंद हो गया साहब। हम्म। लेकिन अभी तक पाकिस्तान सामने नहीं आया है। ठीक और है। इसलिए पाकिस्तान सामने नहीं आया है क्योंकि गृह युद्ध, शिया सुन्नी, बहुत बड़े फसाद हो जाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर। आरजू आरजू काजमी जी, ये जो बयान है अब्दुल बासित का, ये आपको लग रहा है कि ध्यान भटकाने के लिए है? होना आना कुछ है नहीं, वो आपको भी पता है। तो ये जो भारत पर अटैक, भारत पर परमाणु बम मार देगा, वो कह रहा है अब्दुल बासित वहां से, आप तो ये वहां की जनता का ध्यान डेविएट करने के लिए, क्योंकि वहां की आवाम का दिल तो ईरान के लिए धड़क रहा है, जैसा भी मेजर गौरव आर्य ने भी बताया। लेकिन वहां डॉलर पकड़ लिया तो उम्मा बेच दिया डॉलर, डॉलर के आगे। देखिए ये जो अब्दुल बासित साहब का स्टेटमेंट है उसमें खैर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ अटैक कर देगा या इस किस्म के वर्ड्स यूज किए हैं। लेकिन यहाँ पर भी उनको अच्छे से नहीं लिया जा रहा और उनके उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही है। अगर कई यहाँ पे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको यकीनन मेजर साहब भी फॉलो करते होंगे या देखते होंगे, तो उनमें रऊफ कलासरा साहब, मतीउल्लाह जान और कई दूसरे से जो कह रहे हैं कि इन्होंने गलत बात की है और इनको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर तो अगर कोई डिप्लोमेट्स हों या फिर फॉर्मर डिप्लोमेट्स हों, उनका काम तो ये होता है कि दो कंट्रीज के बीच में वो अमन लाएं, और अगर कोई टेंशन क्रिएट हो रही है मिलिट्री की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से तो उसको वो थोड़ा कंट्रोल करें। लेकिन यहाँ पर अब्दुल बासित साहब जो हैं वो बिल्कुल ही उलट बात करते हुए दिखाई दिए हैं। या तो वो शायद कुछ मीडिया टेंशन चाह रहे थे जो उनको मिल गई, या फिर हो सकता है कि उनसे कहीं से ये कहा गया हो, जो कि ज़ाहिर है जो लोग मुल्क चलाते हैं उन्होंने कोई ऐसी बात की होगी जी आप अपने शो में ऐसा कुछ बोल दिएगा तो थोड़ी सी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी पब्लिक की। क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर है ईरान को लेकर भी बात हो रही है और अफगानिस्तान को लेकर भी बात हो रही है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भी जो क्लैशेस चल रहे हैं वो सिर्फ ईद की वजह से कहा गया था कि रुक गए। और बाकी यहाँ पे फ्यूल प्राइस बढ़ रही है, बहुत सी कहाँ ईद दूसरी की वजह से, मुश्किलें वो तो जिसकी वजह से पब्लिक जो है वो आरजू गवर्नमेंट से आरजू जी, वो खुश तो नहीं है। रमजान के इतने पवित्र महीने में 400 लोग मार दिए पाकिस्तान ने, कहाँ ईद के चक्कर में? वो वाला लॉजिक थोड़ी ना हो। वो तो रमजान के नहीं, पवित्र महीने में 400 लोग अस्पताल में बम मार दिए और 400 लोग मार दिए वहां पर। देखें वो 400 का फिगर तो अभी खैर कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जितने लोग भी चलिए, जिसकी भी 390, जाने गई 380, गलत है। और 370, 350, आपका फिगर क्या है? जो भी हुआ, मतलब रमजान के पवित्र महीने में मारा ना। बिल्कुल, लेकिन देखिए यही तो मैं कह रही हूँ ना कि अब इन्होंने ईद के बहाने जो है ये तो कहा है कि चले अफगानिस्तान पे अटैक मजीद नहीं होगा या ईरान को लेके जो बात की जा रही है, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त गवर्नमेंट भी मुश्किल में है और इनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो इन्होंने फिर हो सकता है कि बात साहब से कहा हो कि चलो एक इस तरह का तुम अपने टीवी शो में बोल देना, जो वो वीकली शायद किया करते हैं उस चैनल पे, तो उन्होंने ये बात करी। लेकिन उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है
और ना ही मेरे ख्याल है पाकिस्तान इस तरह का कोई स्टेप उठा सकता है या उठाना चाहिए कि जिसमें भारत के साथ दोबारा क्लैशेस शुरू हो जाए। तो उम्मा का क्या हुआ? मैं तो ये मैं मेजर गौरवारे, एक कमेंट आपका, फिर मैं शिवम है यहाँ पर, मैं उनसे सवाल लूंगा। उम्मा का क्या हुआ? ये जो ओआईसी को 56-57 देश वहाँ का खामना, वो भी चिट्ठी लिख रहे हैं कि कोई साथ ही नहीं खड़ा हो रहा, कैसे मुसलमान है भाई आप लोग। तो उम्मा का क्या हुआ? पाकिस्तान उम्मा ये डॉलर के चक्कर में बेच दिया? नहीं देखिए, उम्मा तो ये अलिफ लैला की जो कहानियां है उसका एक चैप्टर है, तो इसको इससे ज्यादा आप सीरियसली मत लीजिए। ये कॉमेडी वॉमेडी है सब, ये फालतू की बातें कोई नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ईरान पे हमला किसने करा? ईरान पे हमला करा इजराइल और यूएस ने मिलकर। चलिए यूएस तक नहीं पहुंच पाए, इन्होंने जितनी मिसाइल ईरान को मारी उससे ज्यादा यूएई को मारी। यस। आप इसका क्या सेंस है? आप ये कह सकते हैं कि यूएई के पास एयर बेस है, अमेरिकन का बेस है, तो वो तो आपके कतर में भी है, वहां पे इन्होंने मिसाइल मारी। देखिए बात यह है कि उम्मा का कोई नहीं, ये सिर्फ, और उम्मा उम्मा आपको पाकिस्तान में ज्यादा सुनाई देगा, ये अरब इतना इतना ज्यादा इन चक्करों में नहीं पड़ते हैं। वो शेख अमीर है अमन भाई, वो शेख अमीर है, वो पैसे गिन रहा है, उसके पास फुर्सत नहीं है इन सब फालतू की चोचले में कि उम्मा का क्या हुआ और इसका क्या हुआ। ये पाकिस्तानियों के दिल के बड़े करीब है, खासतौर से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो ये बार बार बोल रहा हूं, उम्मा आज तक देखिए 57 देश है मुसलमान देश, 57। यस। क्या कर लिया इन 57 ने? एक इजराइल ने सबके नाक में दम कर रखा है, बिलाद भर का इजराइल है। मैप में अगर आप ढूंढ लें, बिना जूम इन करे, तो मैं आपको मान जाऊं, मैं आपको सलूट करूंगा, बिना जूम इन करे आप इजराइल ढूंढ लें। एक इजराइल ने सबको सबको टांग के रखा है, सबके सपनों में यहूदी आते हैं। तो ये सब, ये देखिए तो उम्मा उम्मा की कोई पाकिस्तान अगर ईरान के साथ नहीं तो इसराइल के साथ है, यहूदियों के साथ हो गया। अब देखिए ना, अगर आप अमेरिका के साथ हैं तो जाहिर सी बात है इसराइल इजराइल के खिलाफ तो नहीं हो यहूदियों के साथ है। सकते। जाहिर सी बात है, अगर आप अमेरिका के साथ हैं तो फिर आप यहूदियों के साथ ऑटोमेटिकली हैं। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो जो भी, अगर ये गए हैं, आप देखिए जिस तरीके से शर्मुल शेख में और जगह ये जाते हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं साहब आप तो बिल्कुल मसीहा हैं, आप अमन और शांति के, तो आपको लिहाजा नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो अगर आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए तो अब क्यों नहीं कर रहे नोबेल प्राइज की बात? अमन और शांति के मसीहा ने कर दिया जो उसको करना था ईरान में, उसने कर दिया, आप क्यों नहीं बोल रहे? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी औकात दिखा दी है और इस बार जो बयान आया है वो भारत में पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं, हाई कमिश्नर रह चुके हैं। ये कहते हैं कि अगर यूएसए या इजराइल पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो ये किसके ऊपर हमला करेंगे? भारत के ऊपर। और कौन कौन से शहर में? दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, जो मेन सिटीज भारत की मानी जाती हैं, उस पर हमला करेंगे। मतलब एक तरह से ये पिट रहे होंगे इजराइल से और यूएसए से, और ये अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेंगे? भारत के ऊपर हमला करके। इतने बेतुके और बेहुदे बयान अगर कोई दे सकता है ना तो वो पाकिस्तान है। लेकिन वो शख्स जो दिल्ली में रह चुका है, अगर वो इस तरह की बातें करे तो भाई शर्म आती है भाई तुम्हारी सोच पर। और सबसे बड़ी हंसी तो इस बात पे आती है, आप खुद सोच कर देखिए कि अगर इनके ऊपर इजराइल हमला करता है, यूएस हमला करता है, तो भारत को क्यों मारेंगे भाई? भारत पर हमला क्यों करेंगे? और भारत शांति से बैठा रहेगा, चुप बैठा रहेगा। तुम हमला करोगे, भारत शांति से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। समझ रहे हो? इजराइल भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। अगर यहां पर अगर तुमने करी तो भारत तो पेलेगा ही पेलेगा, इजराइल तुमको डबल पेलेगा। गजब हूतिये बंदे हो। हमारे यहाँ तो चूतिये बोलते हैं, लेकिन हम तो हूतिये बोल देते हैं। ठीक है।